चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAA फॉर एलिजिबल डोमेस्टिक कंपनीज एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी कितना है, 30% है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज को कुछ शर्तों के अंदर कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाती है, कुछ कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो कंसेशन किस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, अंडर सेक्शन 115 BAA के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंसेशन के बाद जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होगा डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, वो उनको कितना पे करना होगा, तो वो पे करना होगा 22%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वंस द डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट फॉर द कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 115 BAA कैन इट विड्रॉ फ्रॉम इट लेटर। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी कंसेशनल रेट्स को ऑप्ट कर लेती है अंडर द सेक्शन 115 BAA के अंदर, तो क्या वापिस से वो ओल्ड रिजाइम के अंदर जा सकती है, तो आंसर होगा नहीं। नो, वंस ऑप्टेड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वंस ऑप्टेड इट इज इरिवर्सेबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फॉर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एनआरआई। किसी भी रेजिडेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए और एनआरआई के लिए इनकम टैक्स पे करना कब मैंडेटरी हो जाता है, तो जब आप टैक्स स्लैब्स के अंदर आ जाते हो तो तब आपके लिए क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, व्हेन द ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड द एग्जेम्प्ट थ्रेशोल्ड बिफोर द डिडक्शंस करने से पहले की जो आपकी इनकम है, अगर वो टैक्सेबल स्लैब्स के अंदर आ जाती है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको क्या करना है, इनकम टैक्स फाइल करना है। हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट फाइल ए ITR रिगार्डलेस ऑफ इनकम और लॉस। चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो, किसके लिए मैंडेटरी है कि आपको ITR फाइल करना ही करना है, तो कंपनियों के लिए। तो कंपनीज एंड फर्म्स के लिए मैंडेटरी है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ITR फाइल करना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज फाइलिंग ITR आल्सो मैंडेटरी। किन केसेस के अंदर ITR फाइल करना क्या है, मैंडेटरी है। अगर मैं टैक्स ज्यादा पे कर चुका हूं और मुझे रिफंड चाहिए, मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूं, तो उस केस में, या मुझे लॉस हुआ है, उस लॉस को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं अपने बिजनेस के अंदर, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ITR फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। इफ द रिफंड इज टू बी क्लेम्ड, मुझे रिफंड लेना है, टैक्स ज्यादा पे कर चुका हूं उस केस में भी, या मुझे लॉस हो रखा है उसको आगे शो करना है, तो उस केस में भी मुझे ITR फाइल करना पड़ेगा। हु इज अलाउड टू फाइल ए पेपर रिटर्न इंस्टेड ऑफ ई फाइलिंग। आज के टाइम में जो ITR है ऑनलाइन फाइल होता है, लेकिन किस केस में पेपर के थ्रू यानी कि ऑफलाइन ITR फाइल किया जा सकता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो हम कहेंगे कि पर्सन अबव द 80 इयर्स विद नो बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। अगर प्रोफेशनल और बिजनेस इनकम नहीं है और आप सुपर सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, ठीक है, यानी कि आपकी एज 80 अबव हो गई है, तो उस कंडीशन में आप पेपर के थ्रू यानी कि ऑफलाइन ITR फाइल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। तो इनकम टैक्स रिटर्न के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नहीं है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से लेकर 7 तक के होते हैं, तो उसके बाद चाहे 8 हो या 9 हो, तो वो ITR फॉर्म नहीं है। तो 1 से लेकर 7 तक के हैं। 1 से लेकर जो 7 तक के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग पर्पज के लिए है। अगर इंडिविजुअल की जो इनकम है 50 लाख से ऊपर है, इनकम 50 लाख तक की है, और सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 1 भरोगे। 1 यानी कि फॉर्म का नाम है। या फिर ITR 2 किसके लिए है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विदाउट बिजनेस, ठीक है। उसके बाद ITR 3 है, ITR 4 है, ITR 5 है, ITR 6 है और ITR 7 है। जैसे ITR 7 किसको फिल करना होता है, जो ट्रस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फिल करना होता है। ITR 6 किसको फाइल करना होता है? कंपनीज को फाइल करना होता है। पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनको ITR 5 फाइल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाए गए हैं? ITR फॉर्म बनाए गए हैं अलग अलग पर्संस के लिए। तो ITR 1 से लेकर 7 तक होता है, 9 जैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ITR फॉर्म लाइक ITR 1 to 7 टू रिपोर्ट द इनकम एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इन फॉर्म का क्या यूज होता है कि हम रिपोर्ट कर सकें कि भाई हमारी कितनी इनकम हुई है और कितना हमने टैक्स पे किया है। ये फॉर्म इसलिए हम फिल करते हैं। What is the purpose of the assessment by the income tax department? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट जो किया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बस यही वेरीफाई करना। असेसमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है, चेक करता है, उसका क्या उद्देश्य होता है कि मेरी इनकम कितनी बनती थी, मैंने पे कितना किया है, मैंने क्लेम कितना किया है, इन सभी चीजों को वेरीफाई करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। टू वेरीफाई डिटेल सबमिटेड इन IT रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है कभी वो फेक तो नहीं दे दी है क्लेम करने के लिए, तो उन्हीं को वेरीफाई करना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन ए टैक्स पेयर डू इफ दे डिसएग्री विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स असेसमेंट। अगर मान लो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो असेसमेंट करता है और वो कहीं पर ये पाता है कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हो वो आपका क्लेम नहीं बनता है या आपने कम शो की है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में उन्होंने जो नोटिस भेजा है उसका रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो यूज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। उनके नोटिस को आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो यही करोगे और क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक के कुछ और बेसिक क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके लिए अलग से सेशन छोटा सा और कर लेते हैं जस्ट इसी के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।